हेलो बुल ट्रैकर्स। दोस्तों, आप जानते हैं कि हमने आस्क बुल ट्रैक नाम का इनिशिएटिव शुरू किया है और लगातार हम आपकी क्वेरीज रिसीव कर रहे हैं और उसकी रिस्पांस भी हम दे रहे हैं। तो कई लोगों ने मुझसे पूछा कि हम कैसे पोर्टफोलियो को अपने हेज कर सकते हैं। आप जानते हैं मार्केट में गिरावट हो रही है और काफ़ी लोगों के पोर्टफोलियोज़ में हेवी लॉसेस दिख रहे हैं और उनको ये भी डर है कि आगे अगर मार्केट और गिरा तो हमारे लॉसेस और बढ़ जाएंगे। और चूंकि वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो वो बेचना भी नहीं चाहते और इतने लॉस में बेचकर फ़ायदा भी नहीं है। तो अब जो लॉस हुआ सो हुआ, अब आगे जो लॉस हो सकता है, अगर हो सकता है, तो उसे हम अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करें। ये कुछ ऐसा ही है जैसे हम अपने जो फैमिली मेम्बर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इंश्योरेंस लेते हैं और कई दफ़े अपने आप को हॉस्पिटल बिल से प्रोटेक्ट करने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं। तो क्या हम अपने पोर्टफोलियो को भी इंश्योर कर सकते हैं? तो इसी के बारे में हम इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं और हम दिखाएंगे कि कैसे एग्जैक्ट कैलकुलेशन से आप अपने पोर्टफोलियो को हेज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपका पोर्टफोलियो बहुत छोटा है, यानी कि उसमें कैपिटल कम है, 1 लाख 2 लाख, तो थोड़ा हेजिंग जो है वहाँ पर सेंस नहीं बनती है। तो अगर आपके पोर्टफोलियो थोड़े ज़्यादा वैल्यू के हैं तो वहाँ पर हेजिंग का ज़्यादा सेंस बनता है। इन एनी केस मैं आपको तरीका दिखा रहा हूँ और आप जज करिए कि क्या हेजिंग आपके लिए सही होगी या नहीं होगी और कितना हेज करने से आपको फ़ायदा या नुकसान होगा। तो आइए मैं आपको सारी कैलकुलेशंस दिखाता हूँ। तो देखिए, ये हमारी हेजिंग की कैलकुलेशन है और इस कैलकुलेशन में अगर आप देखिए तो पहले हम देखेंगे कि हमारा पोर्टफोलियो का वैल्यू कितनी है। तो यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल जो लिया है, इसमें हमारे पोर्टफोलियो की वैल्यू 10 लाख रुपीज़ है। अब इसका हमारे पोर्टफोलियो का बीटा क्या है? बीटा का मतलब क्या होता है? बीटा का मतलब होता है अगर आपका बीटा 1 है तो निफ्टी और आपका पोर्टफोलियो सेम तरीके से ऊपर या नीचे जाएगा। अगर निफ्टी 1% ऊपर गया तो आपका पोर्टफोलियो 1% ऊपर जाएगा। अगर आपका निफ्टी 1% नीचे गया तो आपका पोर्टफोलियो 1% नीचे जाएगा। तो हमारा बीटा 1 हुआ। अगर बीटा 2 है तो मतलब निफ्टी के मुकाबले दुगनी रफ्तार से आपका पोर्टफोलियो मूव करेगा। आप देख रहे हैं कि निफ्टी 10-11% ही गिरा है, लेकिन कई स्टॉक्स 30-40% गिर चुके हैं, तो वो हाई बीटा स्टॉक कहलाएंगे। तो बीटा कई, अगर आप जो पोर्टफोलियो जहां पर आप बनाते हैं तो वो बीटा की फिगर देते हैं कि आपका स्टॉक का बीटा कितना है। अगर आप थोड़ा मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स से फेमिलियर हैं तो बीटा खुद भी एक्सेल शीट पे कैलकुलेट खुद से कर सकते हैं। तो बीटा आपको कई साइट्स पर मिल जाएगा। अब पोर्टफोलियो का बीटा हमें कैसे बनाना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसे ये आप देखिए, तो यहाँ पर मेरा स्टॉक 1 स्टॉक 2 है, तो इनका इंडिविजुअल बीटा मैंने लिख लिया। मान लीजिए ये 2 है, बीटा दुगनी रफ्तार से मूव करता है, और ये 1 है, सेम रफ्तार से मूव करता है। तो अब मेरा पोर्टफोलियो में इसका वेट क्या है, यानी कि इसमें मैंने जितने पैसे लगाए हैं तो पोर्टफोलियो में कितना है। तो 0.5 मतलब आधा पोर्टफोलियो का पैसा स्टॉक 1 में लगाया है और आधा पोर्टफोलियो का पैसा स्टॉक 2 में लगाया है। तो अब इसका हमें वेटेड एवरेज लेना है। तो आप देख सकते हैं, तो 2 इंटू 0.5 हुआ 1 और 1 इंटू 0.5 हुआ 0.5। तो अब इन दोनों का हम सम करेंगे तो हमारा 1.5 हुआ। तो मेरे पोर्टफोलियो का बीटा कितना हुआ? 1.5। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा एक स्टॉक का बीटा 2 है, दूसरे का 1 है, दोनों में मैंने आधे आधे पैसे लगाए हैं, तो मेरा पोर्टफोलियो बीटा 1.5 आया। तो इस तरीके से आप पोर्टफोलियो का बीटा कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अभी इस एग्जाम्पल को सिंपल तरीके से समझाने के लिए हमने बीटा 1 लिया है, यानी कि जितना निफ्टी मूव करेगा उतना ही हमारा पोर्टफोलियो भी मूव करेगा। अब करेंटली हम निफ्टी 23,500 के लेवल के लिए हैं। अब हम एक अंदाज़ा लगाएंगे कि मार्केट कितना गिर सकता है। ऑब्वियसली आप ये अंदाज़ा तो नहीं लगा पाएंगे। जैसे आप हेल्थ इंश्योरेंस खरीदते हैं तो आपको हॉस्पिटलाइजेशन खुदा न खास्ते कभी हो जाए तो आपको कितने पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, ये एस्टिमेट तो हम नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हम एक गैस लेकर चलते हैं कि ठीक है, हमें 5 लाख का कवरेज चाहिए, 10 लाख का चाहिए, 15 लाख का चाहिए, 20 लाख का चाहिए। तो उसी तरीके से हमें एक गैस लेकर चलते हैं और जैसे जैसे आपका व्यू चेंज होगा आप इसको बढ़ा या घटा भी सकते हैं। जैसे हेल्थ इंश्योरेंस में होता है
आप एक पॉलिसी लेते हैं, फिर उसको टॉप अप करते हैं। तो इस तरीके से हमने एक गैस लिया कि ठीक है 10% तक के मार्केट का फॉल का प्रोटेक्शन हमें चाहिए। तो आपने बोल दिया कि 10% का मार्केट फॉल होगा। अब आपका बीटा 1 है, यानी कि मार्केट अगर 10% गिरेगा तो आपका पोर्टफोलियो भी 10% गिरेगा। तो अब अगर हम देखें तो हमारा मार्केट अगर 10% यहाँ से गिरा तो 2350 यानी कि 2350 पॉइंट्स हमारा मार्केट गिरेगा और पोर्टफोलियो में भी हमारा 10% का लॉस होगा। तो हमें 1 लाख रुपए का नोशनल लॉस होगा। तो इस 1 लाख रुपए को हमें कैसे कवर करेंगे? तो हम पुट का ऑप्शन खरीदेंगे। तो पुट का ऑप्शन जनरली हेजिंग के लिए यूज़ होता है, इसीलिए आप देखेंगे कि जब भी मार्केट में फेयर होता है तो पुट का आईवीज बढ़ने लगता है। क्यों? क्योंकि फंड मैनेजर्स, पोर्टफोलियो मैनेजर्स पुट खरीदते हैं इंडेक्स में और उसे हेज के लिए यूज़ करते हैं। अभी भी आप जाके देखेंगे तो कॉल का जो आईवी है वो पुट के आईवी से कम है, पुट का आईवी 4-5% ज़्यादा है, क्योंकि लोग हेज कर रहे हैं। तो हम भी पुट्स को लेकर हेज करेंगे। तो अभी अगर मैं देखूं, अगर मैं दिसंबर तक की प्रोटेक्शन चाहता हूं, क्योंकि देखिए इंश्योरेंस लेते हैं तो उसकी तो एक्सपायरी होती है, तो इसी तरीके से इस इंश्योरेंस की भी एक्सपायरी होगी कि दिसंबर तक मैं अपने आप को इंश्योर कर रहा हूँ। फिर दिसंबर के बाद फर्दर एक नया इंश्योरेंस पॉलिसी अपने पोर्टफोलियो की लूँगा। तो फिलहाल मैं दिसंबर का कॉन्ट्रैक्ट ले रहा हूँ, क्योंकि नवंबर अभी ख़त्म ही होने वाला है। तो इस वक्त 2350 का पुट ऑप्शन का प्राइस 368 रुपीज़ है। अब इसका डेल्टा 0.5 है। अब जो ऑप्शन से फेमिलियर है वो तो डेल्टा समझते हैं, जो फेमिलियर नहीं है वो नहीं समझते हैं। तो डेल्टा 0.5 है, मतलब कि वो निफ्टी के मुकाबले 50% गिरेगा। अब गूगल भी करेंगे तो आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, और मैंने भी कई वीडियोस बनाए हैं, उसको भी जाकर आप रेफ़र कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, आप इक्विटी मार्केट करिए, लेकिन ऑप्शंस मार्केट को भी मत छोड़िए, उसको भी ध्यान में रखिए, और वो भी आपके बहुत काम की चीज़ होती है। तो अगर इसका डेल्टा 0.5 है तो ये आधा कवर करेगा, यानी कि निफ्टी अगर 100 पॉइंट गिरता है तो 50 पॉइंट की ये आपको प्रॉफिट देगा। अब अगर मैं एक लॉट लेता हूँ निफ्टी का, और निफ्टी का जैसा कि हमें बताया जा रहा है कि 75 का लॉट हो जाएगा, तो मैं 75 का लॉट को लेकर ही कैलकुलेशन कर रहा हूँ। तो हमारी हेजिंग की कॉस्ट तो करीब 27,600 रुपये आप खर्च करेंगे अपने पोर्टफोलियो को इंश्योर करने के लिए, और ये आपका करीब 2.76% आपके पोर्टफोलियो का बना। अब दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, मार्केट गिरा ही नहीं और चढ़ने लगा। तो चढ़ने लगा तो क्या होगा? आपने जो इंश्योरेंस ख़रीदा है वो किसी काम का नहीं होगा। जैसे हम हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, अगर नहीं बीमार पड़ते, नहीं हॉस्पिटलाइज होते तो प्रीमियम बेकार हो जाता है। तो ये तो इंश्योरेंस का फ़ायदा भी है, नुकसान भी है, तो ये हमें ध्यान में रखना है। लेकिन अगर मार्केट गिरता है तो क्या होगा? अब अगर मान लीजिए 10% मार्केट गिरता है, यानी कि 2350 पॉइंट गिरता है, तो आपका पोर्टफोलियो भी लगभग उतना गिरेगा और 1 लाख रुपए का नुकसान होगा, और पुट जो आपने खरीदा था उसका भाव भी बढ़ने लगेगा, और वो बढ़कर आपको करीब 88,000 का प्रॉफिट देगा। कैसे देगा? कि निफ्टी 2350 पॉइंट गिरा तो डेल्टा 50.50 है, तो आपका जो उसका 50% प्रीमियम आपको मिलेगा, और लॉट साइज़ 75 है, क्वांटिटी आपने 75 ली है, तो सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 88,125 रुपीज़ का आपका गेन होगा। तो 1 लाख रुपए आपका पोर्टफोलियो डाउन गया और 88 लाख रुपीज़ आपने रिकवर कर लिए। तो अब अगर आपका पोर्टफोलियो साइज़ बढ़ा है तो उसी प्रोपोर्शन में आपको लॉट्स भी बढ़ाने पड़ेंगे, और अगर आपका पोर्टफोलियो बहुत छोटा है, 50,000, 1 लाख, तो शायद वहाँ पे इस हेजिंग का सेंस नहीं बनेगा। फिर भी आप छोटा मोटा एक पुट खरीद कर अपने आप को कवर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, पुट्स में हमेशा मार्केट से कोरिलेट नहीं करता, कभी कभी मार्केट के साथ नहीं बल्कि इन्वर्सली भी मूव करता है। जैसे पुट का प्रीमियम अगर आप देखें, मार्केट जब गिरता है तो पुट का प्रीमियम बढ़ता है, और मार्केट जब चढ़ता है तो पुट का प्रीमियम गिरता है, तो रिवर्स रहता है। कभी कभी क्या होता है कि मार्केट तो गिर रहा है लेकिन पुट का प्रीमियम
बढ़ना चाहिए, बढ़ नहीं रहा। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स ये ऑप्शन में आती हैं, वो वही लोग समझ सकते हैं जो ऑप्शंस मार्केट को समझते हैं। इसलिए काफ़ी लोग पुट्स यूज़ नहीं करते हैं, वो निफ्टी के फ्यूचर्स यूज़ करते हैं हेजिंग के लिए। तो हेजिंग अगर आप फ्यूचर्स में करते हैं तो वो भी एक बेनिफिशियल स्ट्रैटेजी है, लेकिन वहाँ पर आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपका जो डेल्टा है वो 1 रहेगा, यानी कि जितना निफ्टी मूव करता है उसी प्रोपोर्शन में आपका फ्यूचर भी मूव करेगा। लेकिन फ्यूचर्स में अनलिमिटेड रिस्क का भी चांस होता है, इसलिए अगर आप नए हैं, फ्यूचर्स मार्केट को नहीं समझते हैं, डेरिवेटिव मार्केट्स को नहीं समझते हैं, तो आप फ्यूचर्स के बजाय ऑप्शंस में ही करें, क्योंकि कम से कम उसमें जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो फिक्स्ड है, इससे ज़्यादा का लॉस आपको नहीं होता है। तो दोस्तों, अगर आप नए हैं, फ्यूचर्स ऑप्शन से बिल्कुल नए हैं, तो ऐसा नहीं है कि इस वीडियो को देखने के बाद तुरंत जाकर हमें हेजिंग करनी है। थोड़ा उसको स्टडी करिए, अपने दोस्तों से डिस्कस करिए, अगर कुछ क्वेरीज है तो हमसे भी पूछ सकते हैं, और सब चीज़ समझने के बाद, रिस्क फैक्टर्स को समझने के बाद ही काम करिए। ये वीडियो मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए दे रहा हूँ। जो लोग ऑप्शंस मार्केट में काम करते हैं, फ्यूचर्स में काम करते हैं, तो उनके लिए ज़्यादा यूज़फुल होगा। जो बिल्कुल नए हैं वो इसे फ़िलहाल स्टडी करिए, समझिए और सोच समझ कर ही इसको यूज़ करिए। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और कोई भी आपकी क्वेरी है तो ask_bulltrag हैशटैग के साथ हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन पे या हमारे स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर से आप हमसे जुड़ सकते हैं। और इस पोर्टफोलियो हेजिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो उसके बारे में भी आप हमसे डिस्कशन कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर